दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग औसत चाल पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको औसत चाल होता क्या है इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो देखिए, एवरेज स्पीड, हिंदी में औसत चाल। समझने के लिए एक डिस्टेंस को मान लीजिए और यह जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी से मान लीजिए, यानी कुछ दूरी है उसको मैंने कैपिटल डी से मान लिया है। अब देखिए, कोई व्यक्ति इस दूरी का कुछ भाग साइकिल से चला, यानी पूरी जो दूरी है उसका कुछ भाग साइकिल से चला और साइकिल की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कुछ भाग यानी जो शेष भाग बचा हुआ है वह कार से चला और कार की स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस दूरी को तय करने में कुछ समय लगेगा, तो मान लीजिए वह समय क्या है, स्मॉल t। तो मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं, कोई एक ऐसा स्पीड निकालिए, ध्यान सुनिएगा, कोई एक ऐसा स्पीड निकालिए जो इसी दूरी को उतने ही समय में तय करें, तो जो आप वैल्यू निकालेंगे वही क्या होगा, एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। जो भी आप वैल्यू निकालेंगे, कोई भी एक स्पीड निकालेंगे वो क्या होगा, औसत चाल। तो इसको निकालने का वही तरीका, कुल दूरी बटा कुल समय। देख लीजिए, ये कुल दूरी और ये कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान दीजिए, ये क्या है, पूरा दूरी है और ये पूरा समय है, यानी साइकिल के द्वारा कितना समय और ये कार के द्वारा समय। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कुल समय। तो यह औसत चाल की एक फार्मूला के रूप में ही ध्यान रखिए। और देखिए, बुक में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिया है, तो ध्यान दीजिए इसको। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy x प्लस वाई। ये बुक में एक फार्मूला है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, ये फार्मूला तभी तक एप्लीकेबल है जब साइकिल की डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और कार के द्वारा ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तभी ये फार्मूला क्या है, एप्लीकेबल है। अन्यथा ये फार्मूला इसमें यूज नहीं होगा। तो जब यूज नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए। मैंने इसको इसलिए हटा दिया क्योंकि फार्मूले के आधार पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं। हम लोग कोई एक मेथड बताएंगे, आप लोग उसी मेथड से जितने भी टाइप के प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। और हाँ, एक बात और, एवरेज स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये बात आपको भी पता होगा कि एवरेज स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, यानी डिस्टेंस कितना हो हर समय पर एवरेज स्पीड क्या होगा, एक समान होगा। बाकी और कुछ है नहीं। चलिए अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न यह है, एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। प्रश्नों को पहले समझिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न यह बोला है ए से बी तक, यानी कोई दूरी है ए से बी तक, और इनके बीच की दूरी हमको पता है 120 किलोमीटर, ये कोई दूरी है। अब आगे प्रश्न यह बोला है ए से बी तक कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, और बी से ए तक, यानी वही दूरी बी से ए तक आने के लिए वह कार
40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है। तो प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न यह पूछा है औसत गति को बताइए। तो अब कुछ करना है नहीं, रेशियो मेथड लगाइए और प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। स्पीड, जब कार ए से बी की ओर चली, फिर जब कार बी से ए की ओर चली। तो ए से बी की ओर चली तो उसका स्पीड क्या था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कार बी से ए की ओर चली तब कार की स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, ए से बी तक की दूरी 120 किलोमीटर और बी से ए तक की दूरी 120 किलोमीटर, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। फिर टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा? 120/60 यानी 2। ये कितना हो जाएगा? टाइम 2 घंटे और ये 3 घंटे। डिवाइड कर लीजिए, 120 डिवाइड बाई 40 तो 3। तो पूरा टाइम कितना आ गया? 5। और पूरा दूरी यानी कुल दूरी कितना आ गया? 240। तो फार्मूला क्या होता है औसत चाल की? कुल दूरी बटा कुल समय, यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल दूरी 240 और कुल समय कितना है? 5। तो 4 5 चौका 20, 5 8 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आंसर। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको एक जानकारी दी थी, यह जो डिस्टेंस है वह एवरेज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। कहने का अर्थ यह है, यह जो डाटा हमको गिवन है, यानी ए से बी तक की जो दूरी है 120 किलोमीटर, यह डाटा गिवन है हमको। और मैंने क्या बोला? डिस्टेंस है वह एवरेज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ, हम लोग डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं। जब डिपेंड नहीं है तो कुछ भी मानिए। तो ठीक है, मान कर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो मैंने इसको हटा दिया, कुछ भी मान लीजिए। मानना क्या है? मान लीजिए 1, ज़्यादा इजी होगा। तो इसको मैंने 1 मान लिया, 1 और 1। तो टाइम क्या आएगा? टाइम आएगा 1/60, 1/40। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम 240 या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों को विभाजित करे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और ये 6, यानी 10/240 यानी 1/24। ये हमको कुल टाइम यानी पूरा समय मिल गया। और पूरा दूरी कितना होगा? 1 और 1 2, ये हुआ। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी क्या है? 2 और समय क्या है? 1/24, 48। वही आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा, डिस्टेंस को आप कुछ भी मानिए, कुछ भी मानिए, वह एवरेज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। अब अगला प्रश्न क्या है? देखिए, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं। इस दूरी पर उसकी औसत चाल है। प्रश्नों को पहले समझिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न यह है, 6 किलोमीटर की कोई दूरी है और इस दूरी का कुछ भाग एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। उसी दूरी का कुछ भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला और उसी दूरी का कुछ भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला और जो भाग बच गया वह 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। बस कुछ करना है नहीं, रेशियो मेथड लगाइए
और प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। अब जरा मान लीजिए यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, यह सी है, यह डी है और ई है यह। तो ए से बी तक का स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से सी तक का डिस्टेंस स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और सी से डी तक का डिस्टेंस 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी से ई तक का डिस्टेंस स्पीड कितना है? 150 यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब जरा इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न में कहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया है जब कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी का 1/4 है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब कार चल रही थी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी का 2/3 है, ऐसा कुछ कहीं नहीं बोला गया है। अगर ऐसा ना बोला गया हो तो आप लोग मान के चलिए ये दूरी और ये दूरी क्या होगा? चारों आपस में इक्वल होंगे, यानी चारों दूरी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इक्वल है तो डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। और हमको मानना है तो मान लीजिए 1 1 1 1। तो टाइम क्या होगा? 1/25 1/50 1/75 1/150। तो पूरा समय क्या होगा? एलसीएम कितना होगा? 150 25 छक्का 150 25 कितने बार में? 3 बार में, और ये 2 बार में, और ये 1 बार में। 6 3 9 9 2 11 12 12 भागा 150 यानी 4 भागा 50 यानी 2 भागा 25। ये पूरा समय मिल गया हमको। और कुल दूरी यानी पूरा दूरी क्या होगा? 1 2 3 4 यानी ये कुल दूरी आ गई। तो निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। तो फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी क्या है? 4 और पूरा समय कितना है? 2/25। तो 25 चौका 100 डिवाइड बाय 2 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमको एवरेज स्पीड क्या मिली? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप लोग चाहें तो जो बुक में फार्मूला है उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि समय देखिए ये जो डिस्टेंस है देखिए इक्वल है, तो आप लोग फार्मूले से भी लगा सकते हैं। और अब अगला प्रश्न क्या है? देखिए, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा की औसत गति को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नों को पहले हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न क्या है? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक निश्चित दूरी को तय करती है। अब वह दूरी कितना है हमको नहीं पता है। अब देखिए यह प्रश्न थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि हमने जो पीछे के 2 प्रश्नों को सॉल्व किया उसमें क्या था? पूरा दूरी गिवन था। इसमें क्या है? दूरी हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए डी, यह पूरा दूरी कैपिटल डी है। अब आगे प्रश्न ये बोला है कार लौटते समय कार की जो स्पीड थी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह कार जाते समय और यह कार आते समय। तो मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ये बी है। बस अब रेशियो मेथड लगाइए। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ए से बी तक, बी से ए तक। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए डिस्टेंस हमको पता नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो वैल्यू दिया हो या ना दिया हो
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो मान लीजिए। और ध्यान दीजिए आने और जाने का जो डिस्टेंस है वह इक्वल है, तो 1 1। तो टाइम कितना होगा 1/60 1/40। तो कुल समय एलसीएम लीजिए 240 या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू जो दोनों से विभाजित हो। तो यह 4 और यह 6, 10/240 तो कितना आ जाएगा 1/24। कुल दूरी 1 और 1 2 होगा। तो पूछा क्या है एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या है 2 और कुल समय तो कितना गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आंसर। और अब अगला प्रश्न क्या है देखिए। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो प्रश्न को पहले समझिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न क्या है 150 किलोमीटर की कोई एक दूरी है और इस दूरी को एक मोटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से उस दूरी को तय करता है। फिर आगे लौटते समय वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस दूरी को तय किया। तो प्रश्न यह पूछा है इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है। तो बस अब रेशियो मेथड लगाइए, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और ज़रा इसको समझिए। ये एवरेज स्पीड है ना कि मोटर चालक का स्पीड। अब ज़रा इसको समझिएगा, हो सकता हो जो मोटर चालक है वह कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया हो और कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया हो। ऐसा होगा तभी तो इसका एवरेज स्पीड दिया है। बात समझ में आई। अब देखिए लगाइए रेशियो मेथड। अब जरा इसका कुछ नाम दे दीजिए। ये बी, जब ए से बी तक स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक की स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस सेम होगा तो मान लीजिए 1 1। टाइम क्या होगा 1/50 1/30। तो पूरा समय कितना होगा एलसीएम 150 या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू जो दोनों से विभाजित हो। तो 3 और ये 5 यानी 8/150। कुल दूरी 2 होगा। तो पूछा क्या है एवरेज स्पीड, कुल दूरी 2 8/150 यानी 300/8। काटिए कितना आएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। और अब औसत चाल पर आधारित प्रश्न, जितने भी बचे हुए हैं सभी एक जैसे ही हैं, बस उनका डाटा चेंज है। अगर आपको कोई प्रश्न ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न संख्या को भेज सकते हैं।